इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विगत कथा में चर्चा आई थी, बहुत घोर कलयुग आ गया है। तो क्या कलयुग आ गया है तो सतयुग कहीं भाग गया है क्या? देखो, मनुष्य के जीवन में दैनंदिनी रूप से कलयुग आता जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर आता जाता है। कैसे? सो गए कलयुग कल ही शयानो भवति। मनुष्य जब सोता है तो कलयुग में रहता है। संध्यानस्तु द्वापर, सोए सोए जग गया, द्वापर युग में प्रवेश कर गया। उत्तिष्ठ त्रेता भवते, जब उठकर खड़ा हो गया तो त्रेता में क्यों? अब वो यज्ञ करेगा, अब कृतकर्म करेगा। कृते संपद्यते चरण, और जब मनुष्य सत्कर्म में गति करता है, भगवत भजन करता है, पूजन करता है, व्यापार करता है, उसको धर्म सम्मत सेवन करता है, तो वो सतयुग में प्रवेश करता है। मनुष्य एक है, प्रतिदिन चारों युग चलते, चारों युग हमारे आपके जीवन में चलते रहते हैं। तो मानो ने कलयुग आ गया। काहे कलयुग? सच्चे के लिए सर्वकाल सतयुग है। क्या सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु नहीं थे? त्रेता में रावण कुंभकर्ण नहीं थे? द्वापर में कंस चाणू, शिशुपाल, दंतवक्र, ये आसुरी समूह द्वापर में तो उपस्थित था। अभी तो कितना अच्छा है। कलिकाल से अधिक उत्पाती राक्षस प्रवृत्ति त्रेता और द्वापर में रही। कलयुग तो बहुत अच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलियुग समझो ज्ञान नहीं किसको? तो जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कहना बंद करिए, कलयुग आ गया है। मानो ही नहीं कलयुग है। मानने की व्याधि है। मान लिया तो ये, मान लिया तो वो। कलयुग नहीं, एक कृतयुग है, ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है। सभी युगों की महिमा है। आश्चर्य न करिएगा, एक शोध आया है, भारत में सबसे अधिक यात्रा लोग कहां की करते हैं? विषय केंद्रों की करते हैं। कुल्लू मनाली जाते हैं, दक्षिण यात्रा करते हैं, अथवा तीर्थों की यात्रा करते हैं। सनातन संस्कृति का 75% समाज तीर्थों की यात्रा करता है। ये शोध आया है, अभी अभी आया है। आप सोचिए, आप जितने लोग बैठे हैं इतने नहीं, हम लोग भी। हमारी गोवा की कथा 6 साल से प्रस्तावित है। कभी हम समय देते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं, वो लेना चाहते हैं तो हम खाली नहीं रहते। गोवा बताते हैं घूमने की जगह है, पता नहीं कौन सा तीर्थ है, संयोग नहीं बन रहा है। हाँ, अभी देखिए जन्मोत्सव है, सरकार से प्रार्थना किए थे कि मुंबई की कथा आई है सरकार। अरे बोले कहीं नहीं, साल भर करो, राम जन्म में अयोध्या जी रहेंगे, यहीं कथा सुनेंगे, यहीं आनंद करेंगे। 75% सनातन समाज, 80 करोड़ सनातन समाज की आबादी है।
अब निकालिए 75%, कितने लोग तीर्थों पर यात्रा करते हैं, वैष्णो माता की यात्रा करते हैं, देवियों की 52 द्वारों की यात्रा करते हैं। आजकल तो हमारे ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने जब से काशी कॉरिडोर बनाया है, हमको लगता है 50% लोग काशी कॉरिडोर देखने जा रहे हैं। अब मेरे को भी जाना था, बने ही नहीं, अभी जाना है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। एक तो बड़ा गड़बड़ है कि सारी प्लानिंग बच्चों के हिसाब से बनानी पड़ती है और बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे कोई प्लानिंग नहीं बनाते। हाँ, बहू जी कह रही थी कि इनके हिसाब से चलना पड़ता है महाराज श्री, क्या बताऊं। लेकिन सावधान, ये तो संसार है ना, इसमें रहना ही पड़ता है। परंतु बच्चे सुन रहे हैं, वो भी ध्यान रखें, सब बच्चे की बूढ़े हो जाएं हम लोग तो हम लोगों के हिसाब से थोड़ी प्लानिंग करना भाई। सब काम तुम्हारे हिसाब से हो रहा है तो कभी को थोड़ा मेरे हिसाब से भी कर लेना। बच्चे भी समझे ना कि भाई हमारे लिए किसी ने त्याग किया, माता पिता ने, तो हमको भी थोड़ा ही तो करना ही पड़ेगा। इतना भी बिजी ना हो जाओ कि जीवन इजी न रहे, थोड़ा तो इजी होने का अभ्यास करो। तो श्री राम जन्मोत्सव में श्रीकांत जी 2 से 10 कपिला कर्णिका, ठीक है, परीक्षा तो होती रहेगी बेटी। 2 से 10 अप्रैल इस बार 9 दिन का नवरात्र महोत्सव है, 9 दिन अयोध्या जी में। आहा हा हा, क्या बात है। आइए थोड़ा भज लेते हैं पूज्य स्वामी जी का। अच्छा, वो नया वाला भजन गाते हैं छत्तीसगढ़ का, सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहाने को, सिया मांगे राज, सरजू नहाने, सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहाने, सिया मांगे अवध को राज। बहुत अच्छे। राजा दशरथ ऐसन ससुर सिया मांगे, 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 रानी कौशल्या जैसी सरजू नहाने, मैया रानी कौशल्या जैसी सरजू नहाने, सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहाने। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, खास दास हनुमान सरजू नहाने, खास दास हनुमान सरजू नहाने, या मांगे अवध को राज, सरजू नहाने, सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहाने, सिया मांगे अवध को राज, सिया मांगे अवध को राज।
अद्भुतपुरी अयोध्या जी, मस्तकपुरी सभी तीर्थों में श्रेष्ठतम माँ भगवती और मेरे सरकार का अहर्निश वास, हर क्षण हर पल निरंतर चारों युग में सरकार का श्री अवध में वास है। साकेत गए तब भी रह गए। अस्त। तो तीर्थों की यात्रा आज भी भागवत समाज बहुत करता है। अस्तु अपने मन मस्तिष्क को सतयुग त्रेता द्वापर भाव में अवतरित रखिए। कलयुग औरों से बहुत श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलिक एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस में जो पुण्य भाव आ जाता उसका फल मिलता है, मानस में जो पाप भाव आते हैं उसका ताप नहीं लगता। ऐसा श्रेष्ठ कौन युग मिलेगा? इस विश्वास में रहना। विवाह के पश्चात भोले बाबा मां भगवती कैलाश पर करही विविध विधि, भोग विलासा गणन समेत बसही कैलाशा, हर गिरजा बिहार नित्य नए। अब कोई महात्मा है, उन्होंने कैलाशा देश बसा रखा अमेरिका में कहीं टापू पर। हाँ, बताते हैं सोने का सिक्का चलता है। एक से एक बाबा लोग हैं। जो भी है सब रामलीला है। तो बाबा यहीं बैठे थे, बागंबर बिछाए बैठ गए। कैसे बैठे? बैठे सोह कामरी पुकै, धरे शरीर शांत रस। बाबा ऐसे शोभायमान हो रहे जैसे शांत स्वरूप शरीर धारण कर बैठा हो, शांत रस। मां पार्वती जी ने देखा, पास में गई, प्रणाम की श्री चरणों में। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, पार्वती भल अवसर गई शंभु पही जाई जानी प्रिया आदरो अति की, वाम भाग आसन है। मेरी देवी आई हैं, अर्धांगिनी आई हैं, जानी प्रिया। बाबा ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया। वामांग में आसन में माता जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। आदर मान से रहना भी चाहिए। हाँ, बादल वाला समय चला गया। स्नेह सिक्त रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।